गुड इवनिंग साथियों। लेट्स हैव अ लुक एट पोस्ट मार्केट रिव्यू। ठीक है, तो चलो पहले हमारा कुछ ये रेडी है एएफएनओ का। कल लाइव में था, तो लाइव में किसी ने पूछा कि विल इट गो टू 460। आई सेड यस, इट विल गो टू 460। एंड आई थिंक आज आरती ने 460 रुपीज़ 65 पैसा बनाया। ठीक है। अच्छा, ये गैप डाउन हुआ वो मार्केट की वजह से, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वी कांट हेल्प for temporary volatility in the market. Sorry, I was distracted. चलो ठीक है, तो we can't help for that volatility which occurs during such instances. Okay, जैसे ऐसे कंडीशन है तो फिर वो आएंगे ही, और उस कंडीशन में हम लोगों को उसे मैनेज करना पड़ता है। एंड वी हैव टू बिलीव इन अवर सेल्फ। ठीक है, चलो। एंड या दिस इज़ अ परफेक्ट फ्लैट था, तो इट मेड अ मूव। यहाँ आने के बाद 480 आने के बाद आप अपना स्टॉप को ट्रायल कर सकते हो। एसीसी हैज़ कम बिलो नाउ। what we were expecting is that ACC will go 1700 1600 1650 के पास जाएगा। इसके नीचे भी वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो बिलो 50 1600। तो देखते हैं। ठीक है। अदानी, या देर इज अ वोल्टिलिटी, वी कांट हेल्प। अच्छा, ये इट इज़ इंटरेस्टिंग। अदानी ग्रीन का इट मेड अ हाई, देन ये रनिंग बना रहा है। So next is what we are looking is an upside move crossing around about 1100. ठीक है, crossing 1100. If you are in that, stay with it. No worries, it will go. Adani Green में Adani Power, yes, it is showing a sign of weakness. मैं ये नहीं कहूँगा कि it is, but somewhere we are looking for this to move upside. लेकिन is it a perfect pattern? And I really want to say it is not a perfect pattern. It is not at all perfect pattern. अच्छा, ये अदानी ग्रीन ठीक है, कोई बात नहीं, और एक्साइटेशन में चला गया था। सो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, तो इट इज स्टिल गोइंग, इट इज गोइंग अप टू समवेयर अराउंड अबाउट 1068। अल्कम ठीक है, छोड़ दीजिए इसे, ये इट विल गो वन मोर टाइम अपसाइड। अंबुजा पता नहीं, छोड़ दो। अपोलो, यस, अपोलो मैंने बताया था कि इट इज़ वेरी लाइकली टू गोइंग अपसाइड। यहाँ पे देखिए, सी इट इज शोइंग ए फ्लैग पैटर्न ईयर। सो वी आर लुकिंग फॉर वन मोर स्मॉल गैप डाउन बिफोर इट स्टार्ट रनिंग अप। ठीक है, तो एक्चुअली ये बनना नहीं चाहिए था, ये बन गया है। अब मैं क्या बोलूँ आपको, बन गया। अपोलो टायर, यस, इट मेड अ वेरी परफेक्ट 5 वे। आप मुझे 5 वे बोल सकते हो। 500 कल गैप अप होगा थोड़ा बहुत, 510 506 ऐसे गैप अप होगा। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में आएगा जहाँ पे आप अपनी एंट्री कर सकते हो। कंसोलिडेशन फेज, इसका पुलबैक जो रहता है इसे हम कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। 450 में कहीं में वेट करो, फॉलो इसको ट्रैक करो, वेट करो और बाय करो। अच्छा, वी आर लुकिंग फॉर दिस टू गो अप। ये नीचे आ गया, कोई बात नहीं। या इट इज शोइंग ए साइन ऑफ वीकनेस, बट अगर आपका स्टॉप आपने ट्रायल किया है तो लग गया होगा। अतुल, या इट इज़ वेरी रैपिड। एयू बैंक, ये भी जा रहा है। ये एक बार यहाँ आने के बाद, कहीं करीब 725 के पास आने के बाद कंसोलिडेट करेगा, बाद में नए ट्रेंड की डायरेक्शन पकड़ेगा। अरविंदो फार्मा, अरविंदो फार्मा ने इसको एक्चुअली ये ऊपर जाना चाहिए था, इट केम बिलो एंड वी आर नॉट हैप्पी विद इट। पता नहीं क्या होगा, नीचे आ सकती है, हो सकता है एक बार नीचे आ सकती है। एक्सिस बैंक, हाँ, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। एक्सिस बैंक इधर ये हावर करेगा, इट विल हावर हियर ओनली बिफोर एनी डायरेक्शनल मूव। ठीक है,
ये ऊपर जाना चाहिए। बंधन, या इट इज़ ए नेचुरल रिस्पॉन्स है मार्केट के लिए। इट इज़ इट इज़ ए नेचुरल रिस्पॉन्स फॉर द मार्केट। सो इट विल मेक वन मोर हाई, 173 174 बनाएगा या 176 भी बना सकता है, 176 बना सकता है, 180 तक जा सकती है। उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा देना, सो दैट यू आर बेटर सेव्ड फ्रॉम द वॉल्टिलिटी। बड़ौदा बैंक, मैंने शायद आपको पिछले बार बताया था कि बड़ौदा बैंक में हम लोग अभी हाथ नहीं लगा रहे। उसका आप देख सकते हो, दिस वॉज ऑलमोस्ट ह्यूज ड्रॉडाउन। कितना परसेंट का ड्रॉडाउन हुआ? 12% का ड्रॉडाउन हुआ। तो सम स्टॉक्स आर रियली बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। ये अभी भी, ये एक्चुअली एक फ्लैग पैटर्न की तरह बनाया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फ्लैग पैटर्न नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये अभी इधर ऐसे जाके फिर से एक बार नीचे आएगा, ऐसा फिर ऊपर करेगा, फिर नीचे आएगा, उसके बाद ही कुछ ऊपर जाने की क्षमता ये रखता है। दैट मीन्स ऑप्शन सेलर की पैसा बनाने का समय है, ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा सेटबैक होगा, यानी कि ऑप्शन बाय करने वालों को थोड़ा सेटबैक रहेगा। आई बिलीव ये मार्केट ऐसा फिर से नीचे आएगा और आके ऊपर की तरफ एक बार जा सकता है। दिस इज ए बी सी बी एंड दिस इज बिकम सी, देन इट कैन गो अप। ठीक है, ये मैंने पैटर्न बता दिया आपको, बट इट हैज़ टू वर्क इन दैट वे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है बाटा। बाटा आपको ऑनेस्टली बताऊं, बाटा अभी ऊपर की तरफ शुरू करेगा। बाटा में आपका पैसा है नहीं है मुझे नहीं मालूम, ये अभी ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। ये लगभग आप मान के चलिए 1600 तक आ जाएगा। लेकिन ये मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के वजह से, मैं यहाँ पे स्पेकुलेशन के बारे में बात नहीं करूँगा। आपको जो स्पेकुलेशन करना है कर लीजिए, बट बाटा में अभी जो फिलहाल पैटर्न बैठ रही है वो पैटर्न है फ्लैग का। दिस इज फ्लैग पैटर्न, एंड वंस दिस फ्लैग पैटर्न इज बस्टेड इट विल गो टू द 1424। आप अगर पैसा लगाएंगे तो 20%, हाँ 20% आपको आराम से मिल जाएगा। 20% आपको अगले 20 दिन में कौन दे रहा है भाई। बर्जर बंद कर दो इसका कहानी। ये ऊपर आएगा, भारत फोर्स थोड़ा बहुत ऊपर आके कंसोलिडेट होगा। पता नहीं भारतीय एयरटेल का क्या होने वाला है। भेलपुरी तैयार है, फिर एक बार ऊपर आएगा। भेलपुरी 250 के आने के बाद वहाँ पे थोड़ा अपना स्टॉप लगा देना भाई। ये नीचे आने के लिए ऊपर जा रही है, हाँ बाई कॉल बस तैयार है। थोड़ा यहाँ आने के बाद 32,000 के पास आने के बाद एक बार ट्रायल करना है, अगर आपका स्टॉक होल्डिंग है तो। कैनफिन होम्स इसे छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। ये और एक हाई बना के 760 750 बना के बाद में कंसोलिडेशन में एंटर हो रही है। सिप्ला भूल जाओ। कोफर्ज का यही है चक्कर। इसका हमने फ्लैग, इसके बारे में हमने बोला था कि ये फ्लैग बना रहा है, और ये फ्लैग बना रहा है ज़रूर, करेक्ट है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाके क्लोज होना चाहिए 8,200 के आसपास। ठीक है, देखते हैं। कोलपाल ये ऊपर की तरफ जा रही है। कोरमंडल ये मैच्योरिटी में है। कोरमंडल मैं डेली पे हूँ, माफ़ कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता है। मैच्योरिटी का मतलब है एक जो लंबा ट्रेंड, एक इतना बड़ा ट्रेंड आने के बाद ये एक डीप करेक्शन में आने की चांसेस बहुत रखता है। ठीक है, अगर आप इसमें हो तो आप मैच्योरिटी में हैं, ये इसे बुक करने की कोशिश कीजिए प्रॉफिट में, ट्रेलिंग स्टॉप पे कुछ भी हो, जैसे भी आप मन में। दीपक थोड़ा ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करेगा। डेविस ये फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे आएगा। डिक्सन ऊपर जा रही है। डीएलएफ
अच्छा, डीएलएफ का पैटर्न मैंने आपको दिखाया था ना कल, कि भाई साहब ये हमें यहाँ से ही ऊपर चाहिए था, वहाँ से ऊपर नहीं गया, थोड़ा नीचे आया, कोई बात नहीं। वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड विद दिस, वी आर नाउ लुकिंग फॉर दिस टू गो अप। जैसे ही 720 आती है, आपका स्टॉप को नज़दीक क्लोज लेके आओ, बुक कर लेना प्रॉफिट। हम लोग यहाँ 620 से के पास से है, डॉक्टर रेड्डी ऊपर जा रही है। जैसे ही 1200 क्रॉस कर ले, उसके बाद अपना स्टॉप को लेके आओ। एस्कॉट्स अभी छोड़ देना इसे। एक साइड ये भी ऊपर जा रही है, जैसे ही आपको 390 पार हो जाए वैसे अपना स्टॉप को लगा देना नीचे। ये नीचे आ रही है ग्लेनमार्क। जीएनएफसी, जीएनएफसी का देखो मजाक है कि ये इसने ये हम इसे ए बोलते हैं, बाद में ए बी सी बी बोलते हैं, बाद में इसको सी बोलते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, ये ए बी सी हो गया तो ये नीचे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नीचे भी स्पीड में नहीं आ रहा है, बल्कि नीचे ऐसे फ्लैग बना रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाने की एक कोशिश कर रहा है। इसका इक्वल हाई बना के नीचे आएगा, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे पैटर्न, सॉरी माफ़ कीजिए, एक कभी कभी ऐसे पैटर्न बन जाते हैं, वो कारण अलग है, हम जानते हैं ये पैटर्न्स क्यों बनते हैं ऐसे। तो पहला ए बी एंड सी, और इस सी में जो है ये पैटर्न बना रही है ऐसा, इसको हम जानते हैं ये ऐसे क्यों पैटर्न बना रही है, और यहाँ से ऊपर की तरफ ये रवाना करेगी। इसके बाद जो है ये इक्वल हाई पे यहाँ आने के बाद ये नीचे की तरफ आएगी, और यहाँ पे कोई फाइनल इसका रिवर्सल होगा 438 से लेकर 387 के बीच में। 430 से 380 के बीच में ये इसकी रिवर्सल होना चाहिए, और वो रिवर्सल बहुत स्लो होनी चाहिए, यानी कि धीरे धीरे से होनी चाहिए, ऐसे लंबे लंबे कैंडल स्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझिए, अच्छी बात है। ग्रैनुलेस ये थोड़ा ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद देख लेना, 490 आने के बाद अपना स्टॉप को लगा देना पीछे से। ये ग्रासिम इज मोर ग्रूसम, इसमें बहुत सट्टाबाजी बहुत है ग्रासिम में। अच्छा, ये फिर से ऊपर जा रही है हेवल्स, आप चाहे तो खरीद सकते हो, 1720 के आसपास इसको बुक कर लेना। 1570 है हेवल्स। HCL टेक ऊपर जा रही है, लेकिन दम नहीं है इसमें, कभी भी गिर सकती है। कुचा DFC, AMC, ये एक बार ऊपर जाएगी, लेकिन इसकी कंडीशंस बहुत बुरे हैं दोस्तों। इसकी कंडीशन यहाँ से इसका कंडीशन बुरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बुरा है इसका कंडीशन। हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक्सपांडिंग फ्लैट बना है, नहीं। इट विल बी बैड डिसीजन इफ़ यू गो विथ दिस। इसमें है तो अपना स्टॉप लगाइए, एक बार ऊपर उछलेगा 4800 के आसपास, उसके बाद अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। HDFC ये नीचे की तरफ आएगी, कल ये फटेगा, कल ये बैंक निफ्टी कल ये ले डूबेगा नीचे, इसके नीचे आते ही ये यहाँ कहीं आके रुकेगा, ठीक है। HDFC लाइफ, देखो एक बात सुनो, आप मेरे बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पीक बनाया, फिर नीचे आए, इसका और इसके बीच में कुछ भी फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 10% का भी फर्क नहीं है। फिर करेक्शन किया, फिर इसके और इसके बीच में कुछ फर्क नहीं है, फिर करेक्शन कर रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आके फिर से फटक करके नीचे आ गया, तो फिर क्या करोगे। अब ये टाइम है इसका बुक कर लेना है HDFC लाइफ में। अपना का प्रॉफिट बुक कर लो और उसे बोलो कि धन्यवाद, प्रॉफिट दिया, ख़त्म कर दो। ये मीन रिवर्सन वैल्यू से बहुत दूर है। इसे मीन वैल्यू से देखो, वीकली का मीन वैल्यू रहता है, वीकली का ATR बोलिए, 2 हफ्ते का, या 2 ATR इन ऑन वीकली जो वैल्यू है वो बहुत दूर गया है इसका, वो वापस रबर बैंड की तरह वापस आएगा। हम लोग वीकली ATR देखते हैं दोस्तों,
डेली एटीआर नहीं ट्रेड नहीं करते हम लोग, वीकली एटीआर देखते हैं। वीकली एटीआर 2 नहीं तो 3 का हम लोग एवरेज देख के बोलते रहते हैं। ये ऊपर जाएगा 4100। इसकी फंडामेंटल्स में बहुत से डिफ़िकल्टीज है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसे मत लो। इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ फंडामेंटल इश्यूज। हिंदुस्तान कॉपर इसे छोड़ दो भाई। ICICI बैंक ऑलमोस्ट एट द पीक ऑफ इट्स रैली, अब 1 2 3 बन गई है, वापस कब उतरेगी मालूम नहीं। प्रूडेंशियल ICICI नीचे आ रही है। आइडिया एक बॉटम बना दिया आइडिया ने आज। आइडिया का आज जो है वो बॉटम है। मैं आपको क्यों बताता हूँ, हम चाहते हैं ये ऊपर जाए, क्योंकि अदानी भी 15,500 रुपये का उसका जो 5G स्पेक्ट्रम है वो दे रहा है। अदानी इसमें स्टेक उठा रहा है। तो जो स्पेक्ट्रम के चार्जेस है वो चार्जेस 5G के स्पेक्ट्रम के चार्जेस जो है आइडिया को अदानी अपना एक्सेस स्पेक्ट्रम जो है ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसके लिए 15,500 रुपये का वो लिक्विड कैश आइडिया को मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं, देखो यहाँ पे जैसे ही ये बनाया, इसकी बॉटम बोलते हैं, वैसे ये पुल अप किया। अब ये बहुत ही कंसोलिडेट होके नीचे आई है। ये 1 2 3 4 बाद में ये कंसोलिडेट होके ख़त्म हो गया इसका। हम चाहते हैं कि ये कल गैप अप में खुले और यहाँ से ऊपर की तरफ चले। वी वांट इट टू गो, बिकॉज हम लोग जानते हैं इसका फंडामेंटल्स में बहुत से चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है अदानी आने के बाद ये लोग इसे टेस्ला को बेचेंगे, जो स्टारलिंक है उसे बेचेंगे। 70-80 रुपये में इन लोगों ने टारगेट किया है, $1 पे आसपास, 85 रुपीज़ में इन्होंने टारगेट किया है। पहला अदानी को अंदर छोड़ देंगे ये लोग, उसके बाद करेंगे। ये लोग बहुत डेढ़ चना है, जो ये मोटू पतलू बैठे हैं यहाँ पे, वो लोग डेढ़ चना है भाई। अच्छा, ये नीचे आने वाला तो ऊपर चला गया। IGL का नीचे आके ऊपर जाने की हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी, तो ऊपर चला गया है। ठीक है, बुक करना है बुक कर लो। इंडिगो पता नहीं। इंडसइंड बैंक ये नीचे आएगी दोस्तों। इन्फोसिस हाँ ख़त्म हो गई है, इसकी करंट रैली ख़त्म हो गई है। एग्जिस्टिंग करंट रैली जो है इट इज़ शोइंग अ वीकनेस हियर। देर आर लॉट ऑफ कैंडल्स विच आर ओवरलैपिंग। कॉमन सेंस है, माफ़ कीजिए, कॉमन सेंस है ये। हाउ मेनी कैंडल्स यू आर सीइंग हियर, दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। लेट्स स्टार्ट विद दिस ओवरलैप्स हियर। यहाँ से नीचे आया, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ से नीचे आया, फिर नीचे डेप्थ में जाके फिर आके यहाँ क्लोज किया। यहाँ क्लोज होने के बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर रह के क्लोज किया। यहाँ से सीधा नीचे आया, ओपन यहाँ पे हुआ, फिर नीचे क्लोज हुआ, फिर यहाँ क्लोज से ओपन यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ। कितना ओवरलैपिंग है यार। कॉमन सेंस की बात है कि ओवरलैपिंग भी ब्रेक हो चुकी है। इट हैज़ ब्रोकन द ओवरलैपिंग आल्सो। ओवरलैपिंग जो है वो भी टूट गई है दोस्तों। यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग, ये और ये इनसाइड बार है रेड वाला, और इसके नीचे ब्रेक हुआ है। इसको टाटा बाय बाय बोल दो, ट्रायलिंग स्टॉप लगा के अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में देखते हैं इसको। IOC कितना मिनट हो गया भाई? मैं हमेशा 20 मिनट के बाद ही देखता हूँ। IRCTC ऊपर जा रही है, LIC नीचे आ रही है, L&T अच्छा इसका रैली ख़त्म हो गया। मारुति ये थोड़ा ऊपर आके, मारुति नीचे आने वाली है, ध्यान में रखो, ये मत समझना कि ऊपर जाएगी। या आज ये डबल स्लैश बनाया है, लेकिन डबल स्लैश विद इन द प्रीवियस, देखो ये डेटा है प्रीवियस डेटा के अंदर ही इसने डबल स्लैश बनाया है, यानी कि ये बुलिश इंडिकेशन नहीं है, बेरिश इंडिकेशन है। ये जो है डबल ग्रीन कैंडल जो है, अगर प्रीवियस डेटा के अंदर होती है तो इट इज़ इन अ बेरिश इंडिकेशन। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी तैयार है नीचे आने के लिए, आएगा नीचे। नैल्को ऊपर जा रही है। आज छोड़ो यार, पेटीएम गया तेल बेचने, PFC गया तेल बेचने,
अच्छा ये नीचे आके एक इधर ही हावर करेगी, हाँ कंसोलिडेट करेगी। रिलायंस, हाँ बहुत ही एक्साइटमेंट में गया है, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद डिसीजन करेगी। सेल नीचे आएगी। एस बी आई एन नीचे आएगी। एस आर एफ खत्म हो गई है, अब क्या करें हम, मैं कुछ नहीं, पता नहीं, जाने दो, अब बताने से कुछ फायदा नहीं है, ये नीचे आएगी। हाँ ये सन नेटवर्क का एक ही लफड़ा है, दयानिधि मारियन, उसका ही लफड़ा है इसमें। देखते हैं, पता नहीं, इसे छोड़ दो आप कुछ दिन के लिए। ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगी। टाटा मोटर ऊपर आ गई 725 के बाद स्टॉप को ट्रायल करना शुरू कर दो, ये नीचे आएगी। टीसीएस ऊपर आएगी। टोरेंट फार्मा थोड़ा ऊपर आके बाद में नीचे आएगी, ये छोड़ देना। वेदांता ऊपर जा रही है। विप्रो, अच्छा विप्रो का देखो, हमने बोला ट्रायंगल बना रही है, वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टू मेक इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के बदले रनिंग फ्लैट के जैसा ही कुछ पैटर्न बनाया है, ऊपर जा रहा है। 250 के बाद ट्रायलिंग स्टॉप लगा देना। यस बैंक, यस बैंक का तैयारी हो गई है, कंट्रैक्टिंग रनिंग है, देखते हैं आगे क्या होता है। यस बैंक को 20 के ऊपर क्रॉस करने दो, उसके बाद ट्रायल स्टॉप को ट्रायल करना शुरू कर दो। जी वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू गो, थोड़ा नीचे आया, कोई बात नहीं, गैप डाउन हुआ, क्लियर किया, इट विल स्टार्ट हेडिंग टुवर्ड्स 145। उज्जीवन, अच्छा थोड़ा ऊपर जाने के बाद इसका ट्रायलिंग स्टॉप लगा देना। ये बिरला सॉफ्ट ये ऊपर जा रही है, तैयार है, ये छोड़ देना। अशोक लेलैंड ये थोड़ा ऊपर आने के बाद नीचे आएगी। पीएनबी ये भी बॉब की जैसा है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जैसा है। स्टार छोड़ देना। गेल और एक बार ऊपर जाके फिनिश करेगी इसका ट्रेंड। आगे चलते हैं हमारा कमोडिटी में। गोल्ड, अच्छा यहाँ पे आ जा भाई, गोल्ड यहाँ से फिर से नीचे आने की क्षमता ये रखता है। सिल्वर, भारत का सिल्वर भी ऐसे नीचे आने की क्षमता रखता है, क्षमता ए बी सी बन सकता है फिर ऊपर जाने के लिए, ठीक है। समझ, माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ ये बोला है तो। क्रूड ऊपर जाएगी थोड़ा, हाँ वो थोड़ा ऊपर जाएगी, ऐसा करके फिर नीचे आएगी, ठीक है। लेकिन ऊपर जाने का बाय सेटअप में लेना, ये प्रीमियम नहीं मिलेगा इसका ऑप्शन में। एवरीवन इज गोइंग टू सेल द ऑप्शन, तो प्रीमियम नहीं मिलता, इसे छोड़ दो। जिंक पता नहीं, छोड़ देना। कॉपर नीचे आ रही है, कॉपर इज ऑल्सो कमिंग डाउन, एक बार नीचे आएगी, ऐसा एक फ्लैग बना के फिर ऊपर की तरफ जाएगी। कॉफ़ी, अच्छा ऊपर नहीं गया क्या, अच्छा ये विदिन ये इट केम बैक इनसाइड द फ्लैग, तो इसे क्या करते हैं, इसको हम पैटर्न, इसका पैटर्न, नाउ आई रियलाइज दैट व्हाट इज़ माई एरर। एरर का मतलब ये है कि हम लोग एरर नहीं बोलते इसको, हम इसे बोलते हैं पैटर्न, चेंज इन द पैटर्न बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अभी सिखा देता हूँ, एक मिनट। ये बना, ये स्पीड है, ध्यान में, मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैं मजाक नहीं करता कभी भी। ये स्पीड है, ठीक है। बाद में ये 1 2 3 बी सी, ये बी वे बना, ये 0 है, ये ए है, ये बी है। अब यहाँ से जो आएगी ये स्पीड नहीं आएगी। क्यों स्पीड नहीं आएगी? क्योंकि स्पीड ऑलरेडी इसने कवर कर चुका है। यहाँ पे, यहाँ से जो आएगी वो ओवरलैप आएगी, यानी कि आपको ऑप्शन ट्रेड करते वक्त भी ये ओवरलैपिंग के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। या फटका 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 मार के फिर एक बार एकदम सही करके ऊपर जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर एक बार स्पीड में आ गई है नीचे और यहाँ इंटरनल स्पीड भी है तो अभी ये स्लो आएगी, स्पीड नहीं आएगी। समझ में आया? ऐसे रहता है मार्केट को हमेशा, ऐसे नहीं, ऐसे स्टडी नहीं करते। राजेश, अच्छा ये ऊपर जाना चाहिए, अगर एक बार नीचे आके भी जाता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जेनिफर ऊपर के लिए तैयारी कर रहा है, ये कहाँ का पैटर्न है भाई? ठीक है, ऊपर के लिए तैयारी कर रहा है। 300 के पास, 300 पार होते ही इसको स्टॉप लगा देना। विक्रांगे, ये इसका नाम मत लेना इसका। निफ्टी
ठीक है, निफ्टी अपना रेगुलर निफ्टी है, एक मिनट आने। निफ्टी का देखो वह दोस्तों, मैं अभी फाइनल कर देता हूँ। मुझे लगता है निफ्टी ये बिहेव कर रहा है करके, मुझे लगता है। और निफ्टी फाइनल अपना एक थ्रेशोल्ड यहाँ पे एक फाइनल थ्रस्ट मार के, फाइनल थ्रस्ट यहाँ पे मार के 24,857, ये मैंने कल के लाइव वीडियो में भी बताया था। ये बनाने के बाद आगे क्या करती है मैं नहीं जानता, सच में मैं नहीं जानता। ठीक है, करेंसी यूएसडी INR डम डील नीचे गया और नीचे जाएगा। ठीक है, डॉलर इंडेक्स देखो ना, डॉलर इंडेक्स अभी भी नीचे आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अवंती ऊपर गया क्या पता नहीं, कपरान छोड़ दो यार। बंसल वायरिंग ये नीचे आना है, थोड़ा नीचे आने के बाद देखते हैं। ऑल राइट देन, गुड लक, थैंक यू।